अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करते हैं मोरा ड्रामे की एपिसोड नंबर 35 का। अगर रिव्यू लिया जाए तो इसमें उनकी जो होती है कि मतलब कि ऑफिस होता है वो बहुत ही मतलब कि हैवी पर जान लगता है। उसके जो पेरेंट वगैरह होते हैं वो इसका इनवाइट करना चाहते हैं कि ये किस तरह हम इस हद तक पहुँचे हैं, कितनी मेहनत और बुज़ुर्गों की मेहनतों से, आप लोगों की मोहब्बत से ये कंपनी आज इस मकसद तक पहुंची है। तो वो इसका सारा क्रेडिट अपने बाप को देता है। हमज़ा अपने बाप को देता है कि इसने मेहनत मेरे बाप ने बहुत ज़्यादा की है कि तो इतने में जो होता है सिकंदर, उसकी जो लीक हो जाती है वीडियो, क्योंकि उसने ये इवेंट पैसे देकर ख़रीदा होता है। तो वो वकील ये सब कह देता है इवेंट ये सब उसने मुझे ये पैसे देकर ख़रीदा हुआ है। इतने में पुलिस आ जाती है और वो सिकंदर को यहाँ से भगा देता है। उसका बाप और सभी कहते हैं कि वो यहाँ था ही नहीं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये हम कहीं ना कहीं तो उसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि उस पर मुकदमा अब दर्ज हो चुका है। ये सब सहते हुए और चले जाते हैं ऑफिस में। हमज़ा और उसके बाप और सिकंदर आपस में बहस करते रहते हैं। कम से कम इतना तो मुझे बता देते। हमज़ा कहता है कि मैं कुछ कर लेता, लेकिन ना अपने बाप से पूछा ना मुझसे। और सिकंदर कहता है हमज़ा से कि ये सब उसका हमें मुझको मेरे बाप ने ही कहा था कि ये सब, और वो सब जाता है। हमज़ा कहता है क्या ये मुझे क्यों नहीं बताया गया। इस तरह ये मसला उनका ऑफिस में चलता रहता है। सिकंदर गुस्से से चला जाता है कि हमज़ा कहता है कोई गलत कदम मत उठा लेना कि जिसका हमें ना भरना पड़े। तो वो चला जाता है दफ्तर से। तो इतने में हमज़ा भी बाहर निकलता है और हमज़ा बाहर की तरफ जाता है। वह दोबारा लेके आता मुकदमा और कहता है कि हम उन कंपनी वालों पर दूसरी तरह दर्ज कर दें। बात ये है कि इनको ये बताने वाली एलिज़ा ही थी, जो वो दूसरे को फ़ोन करती है ऑफिस में कि आप उस पर मुकदमा और जो प्रेस है वो इस पर दर्ज की जाए, मतलब बही जाए। तो वो ये सब कर देता है अपने फ़ायदे का। उससे कहती है ये तुम्हारा ही इसमें फ़ायदा है और मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए, और ये इवेंट वाले दिन ही ये सब होना चाहिए। और वो मान जाता है कि चलो ठीक है, मैं ये सब कर दूँगा। तो इतने में जब वो चले जाते हैं तो ये सब देखने के लिए अलीज़ा ये बात करते हुए अपना दोबारा मतलब कि बैकग्राउंड का ये रिव्यू लिया गया था, इस तरह उसने बताया। तो हमज़ा और उसका पापा अपने वकील को करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर उसका बाप कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर यही आप मुकदमा उन कंपनी वालों पर लगा दें तो क्या रहेगा। वो कहता है ये भी सब ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। यहाँ जो अलीज़ा का कज़न होता है वो तो जेल में होता है। उसकी माँ के पास मोहल्ले वाले आते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे बेटे ने सुना है ऐसा किया। उसने कहा कि नहीं, मेरा बेटा एक पाई का भी इस तरह नहीं कर सकता, लेकिन ये उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यहाँ जेल में उसका कज़न सड़ रहा था और राहें देख रहा था कोई तो उसकी बेल कराने के लिए आएगा। वैसे था तो वो मासूम, लेकिन उसके साथ इस तरह शादी करा के वो भी पछता रहा। ये फार्म हाउस में जो बैठा दिया जाता है सिकंदर को कैद खाने में, और मुलाजिम को कह दिया जाता है कि इसका आप इसका ख्याल रखना। तो सिकंदर कॉल करता है अपने घर को और कहता है कि उस वकील से आखिरी मुलाकात करनी, समझ गया, लगता है उसे मारने ही वाला है। इस तरह कुछ दिखाया जा रहेगा कि वो उसे ही मारने वाला है। तो घर में सब कह रहे हैं कि सिकंदर या तुम सब आ गए। उसने कहा कि घर वाले सोचते हैं कि शायद उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया हो, लेकिन वो कहते नहीं, वो फार्म हाउस में भेज दिया गया, वो चंद ही दिनों में आ जाएगा। 2 दिनों तक उसकी भी बेल हो जाएगी, पुलिस वगैरह नहीं पकड़ेगी। हमने कहता है ये कि मुझे ये सब पता नहीं चल रहा है कि ये सब किसने किया है, लेकिन उसका बाप कहता है इन सब के पीछे किसी न किसी का हाथ है, हमें सबसे पहले उसे ही पकड़ना चाहिए, लिहाजा हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो कौन है। हम और मकसद हमने कहता मेरे तो सिर में दर्द और मैं जा रहा हूँ। इसके पीछे पीछे अलीज़ा भी चली जाती है और सब घर वाले सोच रहे होते हैं कि अब ये हमारे घर को किसकी नज़र लगी। या हमजा जान रूट मोड का सो रहा होता है और अलीज़ा कहती है ये बहाना मुझे नहीं चाहिए, लिहाजा ये मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, इसे पिए ये, क्योंकि बताएं कि चाय कैसी है। उसने कहा कि आपको कैसे पता मैं सो, कब मुझे सब पता होता है कि कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा। उसने कहा चाय की तारीफ करते करते अलीज़ा ने कहा कि मेरी माँ को भी बहुत मेरी चाय अच्छी लगती। तो हमज़ा उसके बारे में उसके घर वाले लोग के बारे में पूछना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ बताओ
बताओ अपने घर वालों की। लेकिन एलिज़ा ये सब ना कहते हुए यहाँ से उठ जाती है। यहाँ वकील को जब सिकंदर के आदमी आते हैं मारने के लिए, वो उठाकर वकील को ले जाते हैं साथ हाथापाई। उन्हें लगता है वो उसे मार देंगे। अगली नेक्स्ट साइड में यही दिखाया जाएगा कि वो उसे मार देंगे। और जो प्यार भरी इसमें कुछ एक ऐसी कहानी आई है जो हमज़ा की बहन की थी, और एक नया जो लड़का वो आया। यार मुझे तो इन लोगों की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इसका कम पार्ट पर इस्तेमाल करते हैं इन लोगों को, तो लगता है ये भी बहुत प्यारा ड्रामा होने वाला है और बहुत ही लेंथी। तो प्रेस यहाँ पर बैठाते हैं, उनकी फैक्ट्री को क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ, वो लोग आते हैं बड़े बड़े, उनसे लड़ते हैं, ये हमारा ये नुकसान हमें बता ही देते। तो इस तरह ये मामलात होते रहे इस ड्रामे में। तो नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया आने वाला है, क्योंकि उन दो लोगों की भी स्टोरी चलनी है, और यहाँ सिकंदर और वकील का भी कुछ होना है। तो इस तरह ये